साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आपने कहानी में सुना कि मेरी के पिता नहीं रहे, मेरी रो रही थी। लियो उसे चुप कराता है। मेरी अपनी चेहरा उठाकर धीरे धीरे कहा, तो फिर नहीं रोऊंगी। मेरी रो रही थी, लियो चुप करा रहा था। उसके बाद साथियों, सब कुछ तो है मेरे पास, मेरी का कहना था। तुम हो तो, लियो को देखकर मेरी कहती है कि तुम हो, सब कुछ है, मैं अब नहीं रोऊंगी। आगे चलते हैं कहानी में। साथियों, लियो एक पुस्तक लिख रहा था। लंदन में उसका एक मित्र था। प्रतिक्रिया जानने के लिए अपनी हस्तलिखित पांडुलिपि उसने उसे भेज दी थी। कुछ दिनों बाद उत्तर आया, मित्र, तुम्हारे गौरव से मैं गौरवान्वित हूँ। तुम्हारा पांडुलिपि मैंने कुछ विवशतावश एक पुस्तक प्रकाशक को ही बेच दी है। 500 पाउंड भेज रहा हूँ, नाराज न होना। भावी उन्नति का शायद यह सोपान हो। यह पढ़कर मेरी की आंखों में आंसू आ गए। आनंद विभोर होकर लियो का चुंबन कर उसने कहा, लियो, संसार में तुम सबसे महान कवि बनोगे एक दिन। लियो हंस पड़ा, मेरी और कुछ बनूं या ना बनूं, पिता का ऋण तो शायद चुका ही पाऊंगा। मेरी अब स्वयं महाजन थी, इसलिए इस बात पर उसे बड़ी लज्जा आई। तुनक कर बोली, ऐसी बात अगर फिर कही तो तुम्हारे पास मैं कभी भी नहीं आऊँगी। लियो हंसा, मन ही मन बोला, तुम्हारे पिता का मेरे पिता पर ऋण है। हम दोनों उनकी संतान हैं, इसलिए मैं जिस तरह की होगा उनका ऋण चुका कर रहूँगा। अब लियो और परिश्रम करने लगा और नई पुस्तक लिखने में जुट गया। आज सारा दिन उसने सिर ऊपर नहीं उठाया। प्रतिदिन जिस प्रकार मेरी आती थी, आज भी उसी प्रकार आई। लियो का शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, बैठक आदि ठीक किए। नौकर नौकरानियों होते हुए भी मेरी यह काम अपने हाथों से कर आया करती थी। सामने एक दर्पण था, उसी में लियो का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। बहुत देर तक उसे देखने के बाद मेरी बोली, लियो, यदि तुम नारी होते तो इतने दिनों में इंग्लैंड की रानी बन गए होते। लियो ने हंसकर पूछा, क्यों? इतना रूप देखकर राजा तुम्हें विवाह कर सिंहासन पर ले बिठाते। तुम्हारे जैसे काले घुंघराले बाल मैंने आर्ट गैलरी के किसी चित्र में भी नहीं देखी है। ऐसी शुभ्र मुख श्री क्या किसी महारानी की होगी? गुलाब पुष्प की भांति ऐसी कोपल मधुमय देह शोभा कदाचित स्वर्ग में वीनस की भी नहीं होगी। लियो बहुत जोर से हंस पड़ा। कॉलेज के अध्ययन काल में भी ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते थे, शायद वही याद आ गई थी। हंसकर बोला, रूप अगर चुराया जा सकता तो शायद वह रूप चुराकर मुझे धोखा देकर तुम इतने दिनों में इंग्लैंड की रानी बन गई होती। मन ही मन खिसियाकर मेरी ने लाज से हंसते हुए कहा, तुम स्त्रियों की तरह दुबले पतले हो, उन जैसे ही कोमल और उन्हीं की भांति सुंदर हो। तुम्हारे रूप की कोई सीमा नहीं है। इतने रूप के निकट मेरी में एक अजीब सी हीन भावना जाग रही थी। कोरेल गांव में साथियों, प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ घोड़दौड़ होती थी। आज उसी उपलब्ध में गांव के छोर पर स्थित विशाल मैदान में बड़ी भीड़ भाड़ थी। मेरी धीरे से लियो के पीछे आकर खड़ी हो गई। लियो उस समय बड़ी तन्मयता से पुस्तक लिख रहा था, इसलिए देख न सका। मेरी बोली, मैं आई हूँ, पलट कर देखो। लियो ने पलट कर देखा। ओके, इतना श्रृंगार क्यों कर रखा है? मेरी भी हंस पड़ी। सुनोगे किस लिए मैंने श्रृंगार किया है? बताओ। आज घोड़दौड़ होगी, जो जीतेगा वही आज मुझे फूलों की माला देगा।
फिर तो आज तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा, लियो कहता है। इसलिए इतनी सज धज क्यों? लियो मुस्कुराया। प्रीति प्रफुल्ल नेत्रों से मेरी कुछ देर लियो की ओर देखती रही, फिर परम स्नेह से दोनों बाहों को माला उसकी गर्दन में डालकर चेहरे से चेहरा सटाकर मुस्कुराई और बोली, केवल यही नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी बगल में खड़ी होकर कहीं मैं क्रूप न लगने लगूं, इसी भय से इतना श्रृंगार किया है। सुना है हीरे मोती से रूप दमकता है। सामने के शीशे में उस समय खिले गुलाबों की भांति 2 आकृतियां उभर आई थी। लियो ने उन्हें दिखाकर क्या, वह देखो प्रिय। मेरी अतृप्त नयनों से कुछ क्षण उन 2 छवियों की ओर अपलक निहारती रही। उसे लगा उसमें भी कम रूप नहीं है। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि सौंदर्य के सहारे खड़ी होने पर कोई वस्तु कुत्सित नहीं दिखती, बल्कि जो सत्य है उसे लिपटे रहने पर दोष भी ढक जाता है। आवेश में आंखें मूंदकर मेरी ने धीरे से कहा, मैं जैसे चांद का कलंक हूँ, फिर भी मेरी इतनी शोभा। मेरी सिहर उठी। लियो ने बड़े स्नेह से उसका चेहरा और निकट खींचकर कहा, चुप भी रहो, तुम मेरा कलंक नहीं, मेरी शोभा हो। चांद के प्रकाश में खिली कमलिनी हो, लेकिन मेरी की आंखों खोलने का एहसास न हुआ। कितनी ही देर बाद शायद वह इसी तंद्रा की स्थिति में रहती, परंतु तभी दूर गिरजाघर की घड़ी से टन से 1 का बड़ा घंटा बजाया। मेरी चौंक कर खड़ी हो गई और व्यस्त सी बोली, समय हो गया है, चलो। मेरा जाना कैसे संभव है? लियो कहता है। क्यों? वह पुस्तक 5 दिन में पूरी करके भेजने का वादा कर दिया है। वचन का उल्लंघन करना लज्जा की बात होगी। मेरी तुनक कर बोली, लेकिन इस कारण मैं तुम्हें यूं ही मरने नहीं दूंगी। लियो का चेहरा मुरझा आया। पितरे ऋण का स्मरण कर बोला, यह मेरी नियति है मेरी, मुझे कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। मेरी ने उसके मन की बात समझ ली, इसलिए और कुछ चुप हो गई। अपनी पुस्तक तुम मुझे बेच देना, मैं दोगुनी कीमत दे दूंगा, ये मेरी कहती है। लियो को इसमें संदेह न था, हंसकर बोला, लेकिन इस पुस्तक का तुम करोगी क्या? साथियों, पार्ट 2 यहीं पे हम रोकते हैं। पार्ट 3 में आगे की कहानी हम